नेटफ्लिक्स ने महाभारत पर आधारित एनिमेटेड सीरीज कुरुक्षेत्र का ट्रेलर रिलीज कर दिया है। यह शो महाकाव्य युद्ध के दौरान 18 योद्धाओं के नैतिक संघर्षों को दर्शाता है और इस महाकाव्य युद्ध पर एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। प्रीमियर 10 अक्टूबर को होगा। यह श्रृंखला उस महाकाव्य युद्ध में शामिल 18 योद्धाओं के दृष्टिकोण पर केंद्रित है, उनके नैतिक संघर्षों और इतिहास को आकार देने वाले कठोर निर्णयों पर प्रकाश डालती है। इस धारावाहिक का एक प्रमुख विषय भगवान कृष्ण के इन शब्दों में समाहित है, इस युद्ध में न कोई मित्र है, न कोई शत्रु। अनु सिक्का द्वारा विकसित और निर्मित कुरुक्षेत्र यह फिल्म 10 अक्टूबर को अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, स्पेनिश, पुर्तगाली, थाई और इंडोनेशियाई सहित कई भाषाओं में रिलीज होने वाली है। शुरुआती ट्रेलर में 18 योद्धाओं की नज़र से कहानी पेश की गई है। 2 मिनट 31 सेकंड के इस ट्रेलर में महाभारत की कहानी दिखाई गई है। ट्रेलर में महाभारत के अलग अलग घटनाक्रमों व अध्यायों का जिक्र देखने को मिलता है, जिसमें कृष्ण जी के अवतार से लेकर भीष्म पितामह का वध, अभिमन्यु का चक्रव्यूह में फंसना और द्रौपदी के चीरहरण तक का जिक्र किया गया है। ट्रेलर में जबरदस्त एनिमेशन देखने को मिला है। कुछ एक सीन देखने में काफी शानदार लग रहे हैं। इसी साल एनिमेटेड फिल्म महावतार नरसिम्हा रिलीज हुई थी। इस फिल्म में विष्णु जी के नरसिंह अवतार के बारे में दिखाया गया था। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करते हुए ताबड़तोड़ कमाई की थी और कमाई के कई रिकॉर्ड अपने नाम किए थे। यह फिल्म भी अब OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर मौजूद है। इस फिल्म के बाद ही एनिमेटेड फिल्मों को लेकर क्रेज बढ़ा है। हाल ही में भगवान राम की कहानी दिखाती फिल्म महायोद्धा राम का टीजर भी रिलीज हुआ है। यह दिवाली पर रिलीज होनी है। एक सच्ची विश्व स्तरीय भारतीय एनिमेटेड महाकाव्य सीरीज का इंतजार आखिरकार खत्म हो सकता है। नेटफ्लिक्स की पहली भारतीय पौराणिक कथाओं पर आधारित एनिमेटेड सीरीज कुरुक्षेत्र का नवीनतम ट्रेलर दिखाता है कि देश का एनिमेशन उद्योग कितनी दूर तक पहुंच गया है। यह शो महाभारत की कहानी को फिर से पेश करता है, जिसमें 18 दिनों तक चले इस युद्ध को उसके 18 प्रमुख योद्धाओं की नज़र से दिखाया गया है और ऐसा लगता है कि यह स्ट्रीमिंग दिग्गज और भारतीय एनिमेशन उद्योग दोनों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बनने वाला है। ट्रेलर का पहला ही दृश्य भारतीय एनिमेशन की उस बड़ी छलांग को दर्शाता है जो खासकर गुणवत्ता के मामले में आई है। भारतीय पौराणिक कथाओं के कम बजट वाले अक्सर स्थिर रूपांतरणों का दौर अब इतिहास में लुप्त होता दिख रहा है। होम्बले की महावतार नरसिंह ने एक मानक स्थापित किया था और अब कुरुक्षेत्र उसी राह पर चल रही है। ट्रेलर में दृश्य ज्यादा विस्तृत और प्रवाहपूर्ण दिखते हैं, लेकिन किरदारों की बनावट और युद्ध के दृश्य ही असल में सबसे अलग है। कई दृश्यों में एक अलग एनीम प्रेरित झलक दिखाई देती है, जो आश्चर्यजनक रूप से अच्छी तरह काम करती है। दृश्य और युद्ध की कोरियोग्राफी विशेष प्रशंसा के पात्र है। एक्शन तीव्र, ऊर्जावान और खूबसूरती से कोरियोग्राफ किया गया है, जो महाभारत के भव्य युद्धों को एक आधुनिक और सिनेमाई अंदाज में जीवंत करता है। हालांकि ट्रेलर में कोई खामी नहीं है। चेहरे के भाव ज्यादा गतिशील और भावपूर्ण हो सकते थे और कुछ दृश्यों में दृश्यात्मक चमक कम दिखाई देती है, जो शायद बजट की कमी का नतीजा है। फिर भी कुरुक्षेत्र की समग्र एनिमेशन गुणवत्ता एक सराहनीय कदम है। भारतीय एनिमेशन स्टूडियो को वैश्विक नेताओं की निरंतरता से मेल खाने के लिए अभी भी एक लंबी यात्रा करनी है, लेकिन कुरुक्षेत्र एक मजबूत संकेतक है कि वे सही रास्ते पर हैं और समझौता करने के बजाय गुणवत्ता को चुन रहे हैं। दृश्यों से परे ट्रेलर एक ऐसी कहानी का संकेत देता है जो कथात्मक गहराई को महत्व देती है। 18 अलग अलग योद्धाओं के माध्यम से युद्ध की पड़ताल एक सूक्ष्म
नैतिक रूप से जटिल नाटक का वादा करती है, जो एक साधारण अच्छाई बनाम बुराई की पुनर्कथन से कहीं आगे जाती है। एक और खास पहलू है आवाज अभिनय। विनोद शर्मा, साहिल वैद और सौम्या दान जैसे अनुभवी कलाकारों के साथ किरदार बहुस्तरीय, सम्मोहक और भावनात्मक रूप से गूंजते हुए नजर आते हैं। दमदार आवाज एनिमेशन की आत्मा है और यहाँ यह महाभारत के कालजयी नायकों और खलनायकों में जान फूंक देती है।